हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में। संविधान के बारे में जितने भी क्वेश्चन बने आज तक और जितने क्वेश्चन आगे बनने की संभावना है, हम सारे को कवर करेंगे। और ये वो क्वेश्चन रहेंगे जो पिछली बार पेपर में आए हैं और आगे भी आने के पूरे चांस हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश का मौलिक कानून जो सरकार के विभिन्न अंगों की रूपरेखा और प्रारंभ कार्य को निर्धारित करता है वह क्या कहलाता है। तो क्या कहलाता है? संविधान कहलाता है। आगे क्वेश्चन है, संविधान निर्माण के समय संविधान सभा के विधि सलाहकार कौन थे? तो BN राव थे। कौन थे? BN राव। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना विचार और अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और इससे संबंधित क्या है? तो उपासना की स्वतंत्रता भी प्रदान करती है। तो क्या होता है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता भी हमें प्रदान करती है। क्या? भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहला सत्र कब आयोजित किया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को किया गया था। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, भारत का मूल संविधान अंग्रेजी में हस्तलिखित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? प्रेम बिहारी नारायण राजदाय द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान निर्माण के दौरान संविधान सभा के मुख्य प्रारूप कौन थे? प्रारूपकार थे जो कौन थे? तो SN बैनर्जी थे। आगे क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किसका है? तो भारतीय संविधान है। मूल भारतीय संविधान के हिंदी संस्करण को सुलेखित किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? वसंत कृष्ण वेद के द्वारा किया गया था। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संरचना का भाग मुख्यतः लिया गया है। तो कहाँ से लिया गया है? भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, हस्तलिखित संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें शामिल थी 15 महिलाएं। 284 सदस्यों में 15 महिलाएं भी शामिल थी उस समय पर। कब? 24 जनवरी 1950 को। आगे क्वेश्चन है, वह अधिनियम जिसमें भारतीय संविधान का अग्रदूत माना जाता है। तो किसको माना जाता है? भारतीय सरकार अधिनियम 1935 को। आगे क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया था। किसके द्वारा कहा गया था? किसके द्वारा? BR अम्बेडकर ने किया था। देखो क्वेश्चन को दोबारा देखो, संवैधानिक उपचार के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा गया था। किसको कहा गया था? BR अम्बेडकर ने कहा था। आगे क्वेश्चन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। तो कब किए गए थे? 24 जनवरी 1950 को किए गए थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। तो कब जोड़ा गया था? 1976 को जोड़ा गया था। आगे क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो भारत हो जाएगा। ठीक है। और संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? जो अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा थे। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। आगे क्वेश्चन है, 1934 में भारत के संविधान सभा का विचार पहली बार किसके सामने रखा गया था? तो MN राय के द्वारा रखा गया था। आगे क्वेश्चन है, अर्धसंघीय शक्तियों का पृथक्करण और मौलिक अधिकार कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। ये किस विशेषताएं थी? तो भारतीय संविधान की विशेषताएं थी। आगे क्वेश्चन है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। तो कौन से न्याय का उल्लेख किया गया है? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक, ये 3 न्याय संपूर्ण होंगे। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में गणतंत्र शब्द का अर्थ क्या होता है? निर्वाचन प्रमुख, यानी निर्वाचित प्रमुख। जो भी कुछ होगा वो एक निष्पक्ष तरीके से होगा। आगे क्वेश्चन है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। तो किसमें किया गया है? प्रस्तावना में किया गया है। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था, जिसने भारत का दौरा किया था। कब किया था? 1946 में किया था। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार, ये क्वेश्चन मिसप्रिंट हो रखा है, आगे देखो, देश के भीतर रहने वाले सभी लोगों द्वारा स्वीकृत लिखित नियमों का समूह है संविधान, जिसमें सारी बातों को लिखा गया है। भारतीय संविधान क्या एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणतंत्र राज्य होगा? यह संसदीय प्रणाली के साथ होगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, संप्रभु न्याय प्रभुत्व शब्द शामिल किए गए थे किसमें? प्रस्तावना में। आगे क्वेश्चन है, सभी लोकतांत्रिक देशों में होता है क्या? होता है संविधान होता है। द्विसदनीय विधायिका है
क्या है एक संविधानीय जो द्विसदनीय विधायिका है वो क्या है, संविधान की संघीय विशेषता है। क्या है, संघीय विशेषता, यानी दो सरकारें होंगी, एक राज्य सरकार और एक राज्य सरकार, एक केंद्र सरकार। आगे क्वेश्चन है, एकल नागरिकता एकीकृत न्यायिक प्रणाली राज्यपाल की नियुक्ति होगी। तो किस में बताया गया है, इसमें ये जो प्रणाली होगी ये कैसी होगी, संविधान की एकात्मक विशेषता होगी। क्या होगी, एकात्मक विशेषता। आगे क्वेश्चन है, संघवाद सरकार की एक प्रणाली है जिसमें शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो कैसे विभाजन किया गया है, दो भागों में किया गया है, केंद्र और राज्यों के बीच। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, दोहरी सरकार, शक्तियों का विभाजन और डैश लिखित संविधान है। तो किसकी जो विशेषता है ये संविधान की संघीय विशेषता है। कैसी विशेषता, संघीय विशेषता। आगे क्वेश्चन है, केसी वेहर ने भारतीय संविधान को वर्णित किया है। तो कैसे वर्णित किया है, एक अर्ध संघीय रूप में वर्णित किया है। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान जन गण मन को कब अपनाया था। तो कब बनाया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता पुष्टि की थी। तो कब की थी, मई 1949 में की थी। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार सरकार बनी होती है। तो कितने अंगों से बनी होती है, 3 अंगों से बनी होती है। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया था। तो कब अपनाया था, 24 जनवरी 1950 को अपनाया था। आगे क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज को भारत के संविधान की सभा द्वारा अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज जो हमारा वो कब अपनाया था, 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी, 15 थी। कितनी थी, 15। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सभा के सदस्य सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो बी पट्टी बा सीतारमैया। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की सभा में साख समिति के अध्यक्ष कौन थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ठीक है। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा की मान्यता दी गई थी। संविधान सभा को जो मान्यता दी गई थी कब दी गई थी, भारतीय संविधान अधिनियम 1947 की धारा 8(1) के द्वारा दी गई थी। आगे क्वेश्चन है, भारत के संविधान की सभा के कार्यों की समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो जीवी मालवलंकर थे। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा का 10वां अधिवेशन आयोजित किया गया था। तो कब किया गया था, 6 से 17 अक्टूबर 1949 तक किया गया था। 6 से लेकर 17 अक्टूबर तक 1949 तक किया गया था। आगे है, अम्मू स्वामीनाथन 1946 में संविधान सभा का हिस्सा बनी थी। तो कब, किस क्षेत्र से बनी थी, मद्रास निर्वाचित क्षेत्र से बनी थी। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में शामिल सदस्य कितने थे। तो 7 सदस्य शामिल थे। आगे क्वेश्चन है, भारत का संविधान हाथ से लिखा गया है, प्रेम बिहारी नारायण रासद के द्वारा लिखा गया है। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा का पहली बैठक कब आयोजित की गई थी। दिसंबर 1946 में की गई थी। कब की गई थी, दिसंबर 1946 में। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा में रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी। तो कितनी थी, 93। कितनी थी, 93 थी। आगे क्वेश्चन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में मसौदा समिति का गठन किया गया था। तो कब किया गया था, 29 अगस्त 1947 को किया गया था। कब, 29 अगस्त 1947 को। आगे क्वेश्चन है, भारत के लिए संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव सर्वप्रथम रखा गया था। तो कब रखा गया था, M.N. राय ने 1934 में रखा था। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाएंगे। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो हरेंद्र कुमार मुखर्जी थे। कौन थे, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। B.N. राव जी थे। आगे क्वेश्चन है, केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को संविधान के दिवस के रूप में घोषित किया था। कब किया था, 2015 में घोषित किया था। आगे क्वेश्चन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने जिन्हें भारत के क्या कहा जाता है, जिन्हें भारत के जनक के रूप में जाना जाता है, तो किसके अध्यक्ष थे, ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। आगे क्वेश्चन है, 31 दिसंबर 1947 को भारत की संवैधानिक प्रतिनिधि प्रांत कहाँ था। तो कहाँ से था, ये संयुक्त प्रांत से था। कहाँ से, संयुक्त प्रांत से। आगे क्वेश्चन है, भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। तो कब अपनाया गया था, कब और अपनाया तो गया था 26 नवंबर 1949 को। लागू कब होता है, 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। आगे क्वेश्चन है, किसी संविधान में उनके कारणों और मार्गदर्शनों का मूल्य स्पष्ट करने वाले परिचयात्मक कथन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्रस्तावना। आगे क्वेश्चन है, 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प
प्रस्तावित किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। दोस्तों अगर आपको क्लास पसंद आती है तो क्लास को शेयर जरूर करिएगा। आगे क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और न्याय प्रभुत्व शब्द का उल्लेख किया गया है तो किस में किया गया? प्रस्तावना में किया गया है। आगे क्वेश्चन है, संविधान सभा के वित्त एवं कर्मचारी समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। संविधान सभा की ऑर्डर ऑफ द बिजनेस समिति के अध्यक्ष कौन थे? के एम मुंशी जी थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखो, भारत के संविधान के अनुसार सरकार के सत्रों की संख्या कितनी थी? तो 3 थी। भारतीय संविधान को अर्धसंघ के रूप में वर्णित किया गया है तो किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा? के.सी. वैयर के द्वारा। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगा था बनाने में? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगते हैं। आगे क्वेश्चन है, लिखित संविधान, द्वैध सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका विशेषता तो किसकी विशेषता है? ये संघीय सरकार की है। किसकी? संघीय सरकार की। आगे है, एकल नागरिकता, सशक्त केंद्र, अखिल भारतीय सेवा और आपातकालीन प्रावधान, राज्यपाल की नियुक्ति किसकी विशेषता है? ये एकात्मक सरकार की विशेषता है। किसकी? एकात्मक की। आगे क्वेश्चन है, भारतीय संविधान एक अनूठा मिश्रण है तो किसका है? कठोरता और लचीलेपन का। किसका है? कठोरता और लचीलेपन का क्या है? एक मिश्रण है। दोस्तों इस क्लास में बस इतने क्वेश्चन रहेंगे। कैसी लगी आपको क्लास? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और क्लास को जरूर शेयर करिएगा।